ये शिवाजी महाराज का देश है, ये संभाजी महाराज का देश है, ये किसी बाबर का देश। हाथ से ताली नहीं बजती, आप एक हाथ से बजाना चाहोगे नहीं बजेगी। अगर भाईचारा आप में है ना तो कुछ मुसलमानों में भी है, कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कुछ हिंदू अच्छे हैं। आपका साहब को मानती है, अब्दुल कलाम साहब को मानती है? ये नहीं, हिंदू भी सारे अच्छे नहीं है। आतंकवादी था और अब्दुल कलाम साहब जो है देश के हीरो हैं, ठीक है। जो अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं उनको हम पूजा करते हैं, उनको अपने सर पे बैठा के रखते हैं। सबको मानते हैं ना, उनके लिए जूते तैयार रखते हैं। ये देश श्री रामचंद्र का है, ये देश भगवान महादेव का है, ये देश माँ भवानी का है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत देश में वर्षों से रीति रिवाज के अनुसार हर साल सावन के पावन महीने में गंगा जल उठाकर यूपी से हरिद्वार तक कांवड़िया कांवर लेकर गंगा जल को बड़े ही श्रद्धा से भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पित करते हैं। इन्हीं बातों को, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, सफाई में रखते हुए हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ फरमान जारी कर दिया, जो अपने अपने दुकानों के आगे नाम और धर्म और कौन इसका मालिक है, कौन इसका नौकर है सहित आपको नेम प्लेट लगाना होगा। इस वीडियो को देखते हैं। एक लड़का और एक लड़की जो है कि इस वीडियो पर बड़े ही जोरदार बहस कर रहे हैं। एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो। यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया कि जितने ठेले, पटरी, दुकान, रेस्टोरेंट जितने हैं सब अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाए। वो सही फैसला है या गलत फैसला? नहीं, नेम प्लेट काहे के लिए लगाए? मतलब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो इसलिए किस लिए लगाए नेम प्लेट, ये भी तो पता लगे ना। वो चीज आप बेच रहे हैं उसके लिए कि आप क्या बेच रहे हो? आप अगर एक मिनट पहली बात ये है कांवड़ यात्रा निकल रही है, नहीं काहे के लिए लगाए ये भी तो बताए कि हिंदू है या मुसलमान है इसलिए लगाए। हमने कहा नेम प्लेट लगाना है और हिंदू को भी लगाना है, मुस्लिम को भी लगाना, सिख ईसाई सबको लगाना है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ आप लेके आई हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, सब लगाएंगे। अगर वो कह रहे हैं तो सही, सब लगाओ जरूरी है ना। वो लगा के ये नहीं वो होगा कि हाँ आपको खाने को नहीं मिलेगा या आपको वो लड़ाई नहीं होगी। हाँ, बुराई क्या हुआ? लगा देंगे तो क्या हुआ? शॉप है, लगा देंगे। जब कोई बुराई नहीं है तो मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि भैया हम नहीं लगाएंगे, हम भले अपना दुकान बंद कर देंगे, हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे। जिन्हें प्रॉब्लम है वो कर दें, जिन्हें नहीं होगी वो लगवा लेंगे। जिन्हें बंद करनी है कर दें। मैं क्या, कहाँ से हैं? 10 सही होते हैं तो 10 बुरे भी होते हैं। ये नहीं है, हर कोई ये नहीं सोचता कि भगवान नहीं, ऊपर वाला एक ही है। किसी ने खरीदना हो वो तो खरीदेगा ना। एक से बेटा इधर आ जाओ, ना तो मुसलमान एकता है ना हिंदू एकता है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ ही थे ना, कोई अलग तो नहीं था ना। तो फिर जवाब देना चाहूँगा, इसको काउंटर करना चाहूँगा। बस इधर आइए। अब एक बात बताओ, अकेले हिंदू ने तो देश आजाद नहीं कराया था, उसमें चारों ही थे, सबने देश आजाद कराया था। तो यार ऐसा क्यों है? मतलब हर कोई आता है। एक मिनट मैं आपसे बोल ही नहीं रही, एक मिनट में बात हो तो। अब एक बात बताओ, हर कोई आता है, कोई हिंदू मुस्लिम करके चला जाता है। बस यार एक ही टॉपिक रह गया, सरकार आएगी हिंदू मुस्लिम बस यही रह चुका यार। चारों में इतना कौन कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम कौन सरकार करते हैं यार? कौन नहीं करता? मोदी सरकार आती है, किस लिए आई है मोदी सरकार? क्या नहीं करती? हाँ बताओ। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी ने कब हिंदू मुस्लिम का एक बयान दिया? मतलब यार करते, वो नहीं करते, लेकिन उनकी बातों से लाभ ले लो। मैं इनसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मोदी सरकार को कहो ना, मोदी सरकार ने लगभग पहली बात तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग दोगुना कर दिया, रोड कनेक्टिविटी हर चीज। अब रोड मोदी सरकार ने बनवाई तो उसपे मुसलमान नहीं चल रहे क्या? 5 किलो राशन फ्री में मिलता है तो वो मुसलमान नहीं ले रहे क्या? एक मिनट, क्यों, कैसे वो बात? एक मिनट, मोदी सरकार ने कहा मुसलमान निकल जाए, आप लोग कैसे कह रहे हो? तो लो अभी यही तो सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने ये कहा कि मुसलमान यहाँ से चले जाए, ये हिंदू राष्ट्र है। आप लोग क्यों कह रहे हो? सरकार ने नहीं बोला। ये बात किसने बोली यहाँ पे? ये बात किसने बोला है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, डंके की चोट पे बनेगा। जब 56 इस्लामिक कंट्रियां हो सकती है, उनकी जगह पे देखे, उनकी आबादी को देख के, तो आबादी को देख के एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्या? 80% हिंदू रहते हैं, श्री राम की भूमि, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? क्या गलत है इसमें बनने का? बताइए जरा मुझे। हमें कोई वो नहीं है, आप बनवा दीजिए, हमें पाकिस्तान भेज दिए। आप लगाइए पैसा, सरकार नहीं लगाई तो आप लगाइए ना पैसा। नहीं, क्यों जाएंगे हम पाकिस्तान? जब हम पैदा यहाँ हुए तो रहेंगे भी है ना, तो पैदा नहीं हुए, भेज दिया जाए, हमें कोई वो नहीं है। आप लगाइए। हम इनके लिए एक जवाब देता हूँ कि
आजादी के लिए सबने खून बहाया है, हम अनजान थोड़ी है। पर जिनके दादा जान ले चुके हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान भी उनके बाप का थोड़ी है। सीधी सी बात है, कैसे नहीं बनेगा? अगर तुमको दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है रहने में, जाके चली जाइए। अब विभाजन के टाइम पे सीधा कहा था, जब तक भारत का विभाजन संपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता, जब तक सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाए। सीधी सी बात है, बाबा साहब ने सीधे लिखा, अगर तुम मानते हो संविधान को तो बात करिए ना। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम करी तो पीसीटीवी बिल कौन लाई थी? बताइए मुझे, 2011 में कौन था? पता है आपको? पता है? अगर हिंदू मुस्लिम थी, आर्टिकल 29 कौन लाई थी? आर्टिकल 39 कौन लाई थी? अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो ये बताइए, इस्लाम मतलब सभी लोगों की धार्मिक शिक्षा दे दी गई थी। सुन लीजिए पहले, अब सिर्फ हिंदुओं की बैन क्यों करवाई गई थी, ये बताइए मुझे जरा। एक सेकंड, इतना मैं आपसे लड़ नहीं रही, आप खून खर्चा करने की मत सोचिए। रही बात ये, सिंपल सी बात ये है, अगर आप के उसमें मानते हैं ना, तो बहुत से मस्जिद के पास जाके फूक लगवाते हैं, बहुत से हिंदुओं के पास जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ये हम लोग नहीं करते। ये पता नहीं क्या है, कोई पत्थर मार देता मुसलमान, ठीक है, वो हो गया मुस्लिम ने पत्थर मारे ना। करोड़ों की भीड़ में एक हिंदू ने पत्थर मार दिया, हिंदू के लड़के ने मारा, उसे फांसी क्यों नहीं लग रही? ऐसा क्यों कहते हैं? मैम सॉरी हिंदू पत्थर नहीं मारता। हाँ ठीक है, ऐसा क्या पेज से ऐसा क्या लिख कर आया है कि हिंदू के हाथ नहीं उठेंगे, मुसलमान के हाथ उठेंगे? जब एक्शन होगा तो रिएक्शन दिया जाएगा। जब एक्शन होगा तो रिएक्शन दिया जाएगा। रिएक्शन दिया जाएगा, यही कह रहा हूं। अगर मैं आपके मारूंगी, आपके हाथ पीछे नहीं बन रहा, आप पलट के मेरे नारियों के हाथ नहीं उठाते। नारियों पे सम्मान की बात। सबसे बड़ी बात यही है, इन्होंने कहा ये हमें मारेंगे तो हम पीछे नहीं करेंगे। आप हाथ उठाने का मौका क्यों देते हैं? आप करते क्यों है? शुरुआत करेंगे, उससे खत्म तो हम कर ही सकते हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने क्या कहा? लड़ाई हम लोग नहीं करते, लड़ाई तो सरकार कराती है। कह रहे हैं हम लोग एक मिनट हम लोग नहीं चाहते हमारे बीच लड़ाई हो। लड़ाई तो सरकार कराती है, मोदी सरकार कराती है, बीजेपी कराती है, बीजेपी यही लोग कराते हैं। बीजेपी लड़ाई करवाती होती तो मैं कहना चाहूंगा 10 साल हो गए, अभी तक तुम लोग ये नजर नहीं आते। सीधी सी बात है, अगर मोदी सरकार बीजेपी लड़ाई करवाती तो आबादी के हिसाब से ये कहा नजर आती है, बिल्कुल इनकी खत्म हो जाती, विलुप्त तरह हो जाते। जैसे डायनासोर विलुप्त हुए ना, वैसे ये लोग भी हो जाते। मैडम एक मिनट आप भी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अगर नेम प्लेट लगाना गलत नहीं है तो मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं यही तो कह रही हूँ, जैसे अब हम आपसे कहने लग जाए, अब इनके अंदर इतना खून वो उबाल उठ रहा है कि यूं हो गया वो हो गया। अभी अब मैं इनसे कहने लग जाऊँ, मेरी मजार पे जाके बैठ जाओ, मेरी मजार का पोस्टर लगा लो, ये लगवा लेंगे। हाँ। जिसको नहीं लगाना नहीं लगा, जिसको लगाना है, जिसका दिल करे वो लगवा ले, जिसका दिल ना करे ना लगा। इसमें तो कोई ऑप्शन। मैं जवाब दे रही हूँ आपको। अगर किसी का आपका दिल ठुकरा होगा तो आप करोगे जो काम, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं ठुकरा होगा, जबरदस्ती कोई नहीं करवा सकता किससे। अच्छा बेटा, कहाँ से हुआ? मैं सलेमपुर से। क्या नाम है? निशा। आपको अपना नाम बताने में गर्व होता है? हाँ क्यों नहीं, सब यूँ कहते हैं। दोनों अपने नाम का नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? अपने नाम का जिस नाम से हमें गर्व महसूस। ऐसा ऑप्शन देते क्यों है कि मोमडन यूँ सोच रहे हैं कि ये हिंदू का और इसका नेम प्लेट क्यों लगवा रहा है, अपने नाम का क्यों लगा कि ये शॉप पे मेरी बिक्री ना हो। किसी के दिमाग में आ रही होगी मेरी शॉप से कोई सामान न ले, किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी। और इसीलिए दिमाग में आ रही होगी, अगर आपका दुकान है जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमेशा यही हिंदुस्तान में होता आता है, आज से नहीं बहुत पहले से। और ये काम पार्टियां करवाती हैं, सरकारें करवाती हैं, और जनता एक दूसरे से लड़ती है, आपस में लड़ती है। उन लोगों का फ़ायदा होता है वोटिंग का, वोट का फ़ायदा होता है। वो जीतती है, फिर वो जीतता है, वो हारता है, फिर वो हारता है, और उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। आके बस दिमाग में आप लोगों को भर देते हैं। जब रैलियाँ करते हैं, हिंदू हैं इतने, मुस्लिम हैं इतने, और सबसे बड़ी हाथ इसमें होती है मीडिया की। मीडिया जो है जनता के पास पहुँचाती है कितने प्रतिशत मुस्लिम है, कितने प्रतिशत हिंदू हैं। बस यही सबसे बड़ी भूल होती है जनता की, जो पहचानती नहीं, खुद से आपस में लड़ती है। हम हिंदू हैं, अरे आप हिंदू तो हो ही, सब लोग जानते हैं। अरे आप मुस्लिम है, मुस्लिम तो हो ही, इसमें कोई तो बताने की जरूरत नहीं। फिर क्यों लड़ते हो आप लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। और योगी सरकार ने जो ये फरमान निकाला है ना, नेम प्लेट लगाने का, कोई भी ठेला लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, उसके आगे नेम प्लेट लगा, ये कौन सी बात है? आज के पहले 10 साल मैंने आज तक कभी नहीं सुना इतनी बड़ी उम्र में कि अपने कोई कुछ बेच रहा है उसके आगे नेम प्लेट और धर्म लगाए। क्यों लगाए, कोई बताओ, क्यों लगाए नेम प्लेट? कोई अगर मुसलमान बेच रहा है,
और क्या हिंदू बेच रहा है, तो आपको उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि वो सफाई से हिंदू बेच रहा है और ये मुस्लिम गंदगी से बेच रहा है? इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप देख रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, किस तरह से उसको प्रूफ करेंगे कि गंदा बेच रहा है और ये साफ बेच रहा है? और इससे पहले तो कभी नहीं जनता सोचती थी, इससे पहले तो कांवड़ यात्री पता नहीं कितने कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा चल रहा है, इसके पहले तो कभी ये सब चीज़ें नहीं आई। आप आपके राज में ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? यानी कि ये मतलब है कहीं ना कहीं मुस्लिमों को आप दिखाना चाहते हैं कि आप जो है अछूत हो, ये हो, यही तो राजनीति करते हो आप लोग। और जनता बीच में लड़ाई करती है और आप लोग बीच में फ़ायदा उठाते हैं, और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे में लड़के मरते हैं, कटते हैं, और आप लोगों को बस कोई चिंता नहीं, ये फरमान वो फरमान निकाल दें। वैसे कोर्ट ने तो मना कर दिया है इस चीज़ को, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होती है न्यायालय, सबसे बड़ी चीज़ न्यायालय होती है। न्यायालय जब तक है, उससे आगे सबको विश्वास रखना चाहिए। हमारे देश में जब तक न्यायालय है, जब तक कोर्ट है, उनके आगे किसी की चलने वाली नहीं, चाहे कोई भी सरकार है। न्याय से बड़ी, न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और जनता को सबसे बड़ी राहत देती है जो न्यायालय ही देती है। ऐसा नहीं कि चलो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी निकाल दिए, कोई भी फरमान या कोई भी नियम तो वो लागू हो जाएगा, उसके पीछे विपक्ष भी बैठा हुआ है, जनता भी बैठी हुई है, और उसके ऊपर न्यायालय भी है, कोर्ट भी है। ऐसे नहीं कुछ। वैसे आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन साथ, तब तक के लिए बाय।